मिला टाइम्स में खुशामदीद। वफ़ कानून के नाफिज होते ही मदरसों पर बुलडोज़र चलने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे पहली इमारत जो वफ़ की कोई इस कानून की वजह से मुतासिर हुई है उसकी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मदरसा है मध्य प्रदेश का जिसको वफ़ कानून की बुनियाद पर अब तोड़ा जा रहा है, डेमोलिश किया जा रहा है। बुलडोज़र के ज़रिए इस मदरसे को ज़मीन दोज़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले का ये मदरसा है और वफ़ कानून की वजह से इस मदरसे के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, हथौड़ी चलाई जा रही है, इसको तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र से भी तोड़ा गया। और ये जो मदरसा है आजकल का मदरसा नहीं है बल्कि 30 साल पुराना मदरसा है। मदरसे की पूरी इमारत बनी हुई है। अब वहाँ की प्रशासन का, वहाँ की इंतज़ामिया का कहना यह था कि जो मदरसा बना हुआ था ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, इसलिए इस मदरसा को वफ़ कानून की बुनियाद पर अब तोड़ा जा रहा है। क्योंकि वफ़ कानून के पास हो जाने के बाद पंचायत ने, म्यूनसिपलिटी ने दावा कर दिया कि सरकारी ज़मीन है, इसको खाली करना होगा। जबकि मदरसा के ज़िम्मेदारों का कहना यह है कि जो मदरसा है परमिशन लेकर के बनाया गया था, सरकारी ज़मीन पर नहीं बनाया गया था बल्कि पंचायत की ये ज़मीन थी और पंचायत से बाज़ाब्ता परमिशन ली गई थी, तब इस मदरसे की तामीर हुई थी। अब ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी इस पर रिपोर्ट शाया किया और वफ़ कानून का पहला नतीजा इसको करार दिया जा रहा है। वफ़ कानून से मुसलमानों ने जिस तरह की तशवीश का इजहार किया था, या मुसलमानों ने जो बताया कि वफ़ कानून के पीछे सरकार की मंशा क्या है, बीजेपी का असली एजेंडा क्या है, हदफ क्या है, क्यों वफ़ कानून को लाया गया, इस रिपोर्ट के बाद सच्चाई मुकम्मल तौर पर सामने आ गई है। हकीकत आया हो गई है कि वफ़ कानून की मंशा क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्योंकि वफ़ कानून को पास हुए और नाफिज हुए अभी 10 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए और इधर मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िला में बीडी कॉलोनी में जो ये मदरसा बना हुआ था, वहाँ की म्यूनसिपलिटी ने दावा कर दिया कि जिस ज़मीन पर ये मदरसा बना हुआ है वो म्यूनसिपलिटी की ज़मीन है, इसको खाली करना होगा। मदरसे के ज़िम्मेदारों ने कहा कि नहीं, परमिशन लेकर के मदरसा की तामीर की गई थी और 30 साल पहले तामीर की गई थी। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि हर हाल में अब इसको खाली करना होगा। उसके बाद मदरसा के ज़िम्मेदारों ने इससे पहले कि इंतज़ामिया अपने बुलडोज़र को लाए, वो अमल दखल करे, वो तोड़ फोड़ करे, इन्होंने खुद से बुलडोज़र लाकर इस मदरसा को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया ताकि मामला आगे न बढ़े। अब लगातार होम मिनिस्टर अमित शाह ने, बीजेपी के नेताओं ने, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने यह कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो मस्जिद है, जो मदरसा है, जो दरगाह है, जो यतीम खाने हैं, जो कब्रिस्तान है, उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। वो जूं के तूं बरकरार रहेंगे, उसको छीना नहीं जाएगा, उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। और लगातार इस तरह का दावा किया जा रहा है। अभी मैं आज तक पर सुन रहा था बीजेपी के साबिक वजीर रविशंकर प्रसाद का एक इंटरव्यू जो श्वेता सिंह को उन्होंने दिया। उसमें श्वेता सिंह उनसे सवाल कर रही है कि क्या जो मस्जिद है उसको इस कानून के बाद तोड़ा जाएगा। रविशंकर प्रसाद कहते हैं बिल्कुल नहीं। अगला सवाल होता है कि क्या जो कब्रिस्तान है क्या उस पर कब्जा किया जाएगा इस कानून की वजह से। रविशंकर प्रसाद जवाब देते हैं बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल होता है जो यतीम खाने हैं क्या उस पर असर पड़ेगा इस कानून का, उनका जवाब है नहीं। इमाम बारे पर असर पड़ेगा, नहीं। क्या मदरसों को तोड़ा जाएगा इस कानून की वजह से, बिल्कुल भी नहीं। तो सारा जवाब नहीं नहीं में रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं। और जिस वक्त ये इंटरव्यू हो रहा था उधर मध्य प्रदेश के इस मदरसे को बुलडोज किया जा रहा था क्योंकि इसको म्यूनसिपलिटी ने अपनी ज़मीन बता दिया। और यही हश्र अब ज़्यादातर मदरसों का होने वाला है, ज़्यादातर मस्जिदों का होने वाला है, दरगाहों और कब्रिस्तानों का होने वाला है। मुसलमानों के पास कब्रिस्तानों के दस्तावेज़ात नहीं हैं, दरगाहों के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, मस्जिदों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने ज़मीन को मस्जिद के लिए वफ़ कर दिया था, कब्रिस्तान के लिए वफ़ कर दिया था। अब वहाँ पर मुर्दों की तदफीन का सिलसिला जारी है, मस्जिद में नमाज़ें अदा हो रही क्योंकि वो वफ़ है। और औकाफ़ की प्रॉपर्टी और मस्जिद और कब्रिस्तान के लोग डॉक्यूमेंट संभाल करके भी नहीं रखते, उनके मुतवल्ली बदलते रहते हैं, जिम्मेदारान बदलते रहते हैं और लोगों को यही लगता है कि कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान ही होगा। कौन ऐसा कमबख्त होगा, बेगैरत होगा जो आकर के दावा करेगा कि नहीं कब्रिस्तान हमारी ज़मीन थी और मस्जिद पर दावा करे। ऐसे भी इस्लाम में वाज़े उसूल है कि जिसने एक बार अपनी ज़मीन को, अपनी जायदाद को अल्लाह के रास्ते में वफ़ कर दिया तो वो जायदाद, वो ज़मीन हमेशा के लिए वफ़ हो गई। लेकिन अब सरकार दावा कर रही है और इसलिए वक्फ बाय यूज़र में जो कुछ क्लॉज को हटाया गया उसको और संगीन बना दिया गया।
वक्फ बाय यूज़र में पहले ये शिक मौजूद थी कि जिसने अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को वक्फ कर रखा है, जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे, कब्रिस्तान, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाएगा और उसका सबूत दिखाना होगा। अब मुसलमानों में डर पैदा हुआ, तशवीश पैदा हुई कि 400 साल पुरानी मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उसका सबूत कहाँ से दिखाया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेगा। तो उसमें कहा गया कि ठीक है, जो मस्जिद बरकरार है वो मस्जिद रहेगी, जो मदरसा है उसको मदरसा रखा जाएगा, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जिस पर किसी का दावा है, उसके हवाले से मुकदमा आगे चलेगा, उसको इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी ज़मीन पर, किसी जायदाद पर सरकार ने दावा कर दिया, डीएम ने दावा कर दिया कि जो कब्रिस्तान है उस पर पहले से कोई डिस्प्यूट नहीं है, अचानक सरकार के लोगों ने दावा कर दिया, डीएम ने दावा कर दिया, तब भी वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब ये हो रहा है और मध्य प्रदेश के पन्ना में इस मदरसे का जो हुआ वो यही मामला है। कब तक ये मदरसा की ज़मीन थी, 30 सालों से मदरसा चल रहा था, अब अचानक दावा कर दिया म्यूनसिपैलिटी ने कि ये सरकारी ज़मीन है, म्यूनसिपैलिटी की ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है, और अब मदरसे को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने लगातार यकीन दहानी कराई थी कि किसी मदरसे को बुलडोज नहीं किया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। आप उनका बयान भी सुन लीजिए। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा, परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। तो आपने सुना अमित शाह को भी, और ये उनके पार्लियामेंट की, संसद की स्पीच है, इसके बावजूद धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये बात अब साफ हो गई है कि मुसलमानों ने, मिल्ली तंजीमों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हमारे रहनुमा ने या अपोजिशन पार्टियों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के सरकार की मंशा पर जो सवाल उठाया है, उनके एजेंडे पर जो सवाल उठाया है, वो बिल्कुल बजा सवाल है, सही सवाल है। और बीजेपी का जो हकीकी हदफ था वो हदफ अब सामने आने लगा है, सरकार की असल मंशा सामने आने लगी है, और इसके खिलाफ जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जा रहा है वो बिल्कुल सही किया जा रहा है, क्योंकि इनका जो असल नज़रिया था, इनका जो असल एजेंडा था, अब उस पर इन्होंने खुलकर अमल करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है, अभी देश भर में तेज़ी से बढ़ने लगा है। जगह जगह मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अभी से जुलाई तक वक्फ बचाओ आंदोलन का आगाज कर दिया है, और मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को, आंदोलन को देख करके बीजेपी के नेता मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आप सड़कों पर ना उतरो, प्रोटेस्ट ना करो, ये कानून आपके हक में है। पिछले दिनों माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी एक वीडियो जारी की, और वीडियो जारी करके मुसलमानों को उन्होंने समझाया। आप उनको सुन लीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस अधिनियम से वक्फ में मौजूद इबादतगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि इस अधिनियम के आने से उन लोगों को परेशानी है जो वक्फ की गई जमीनों पर नाजायज कब्जे करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाइयों और बहनों, यह अधिनियम किसी भी तरह से मजहबी तौर पर मुस्लिम या उनकी इबादत गाहों को नुकसान नहीं होने देगा। इस बिल से अल्लाह की राह में वक्फ की गई जायदादों की हिफाजत होगी और उसकी आमदनी से मिस्कीन, गरीब, बेवाह की खिदमत और मदद होगी, जो कि असल वक्फ का मकसद है। और आने वाले वक्त में इसकी आमदनी से ही स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। इस वक्फ बिल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज तरीके से काबिज हैं और भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। ऐसे लोग ही भोले भाले देशवासियों को बहकाकर मुल्क के माहौल को बिगाड़कर तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। हमको ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और भरोसा रखना है, और देश की तरक्की की राह में बाधा डालने वालों से बचना है।
इसी तरह रविशंकर प्रसाद ने आज तक को इंटरव्यू दिया, उसमें भी मुसलमानों को उन्होंने इसी तरह का झूठा वादा किया मुसलमानों से। उनका और नेता भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल पर भी लोग इसी तरह की बातें आकर के कर रहे हैं। पिछले दिनों अंजना ओम कश्यप ने भी ब्लैक एंड वाइट में इसी तरह की बात की। ब्लैक एंड वाइट का शो पहले सुधीर चौधरी कर रहे थे, अब वो आज तक को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, तो अंजना ओम कश्यप उनके शो को ला रही है। तो अंजना ओम कश्यप कह रही है कि मुसलमानों में यह अफवाह फैलाई गई है कि उनकी मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा। सच्चाई यह है कि मस्जिदों को टच नहीं किया जाएगा। मुसलमानों में यह अफवाह फैलाई गई है कि मदरसों पर कब्जा हो जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा। सच्चाई यह है कि मदरसों को टच नहीं किया जाएगा। इस कानून की वजह से या इस कानून का मदरसों पर कुछ असर नहीं होगा। और आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के पन्ना में इस कानून की वजह से मदरसे को तोड़ा जा रहा है। तो लगातार मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को सरकार की तरफ से भटकाया जा रहा है कि वो सड़कों पर ना उतरे, प्रोटेस्ट न करे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमान इनकी सच्चाई को समझ चुके हैं और जब इस कानून पर अब अमल हो रहा है तो मुसलमानों को मजीद सच्चाई तक पहुंचने में ज़रा बराबर भी देर नहीं लगेगी, कोई ताखिर नहीं होगी। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली से खिताब करते हुए कह दिया कि जो वफ़ कानून आया है मुसलमानों की भलाई के लिए आया है, पसमादा मुसलमानों का भला होगा। जबकि देश भर के जो पसमादा मुसलमान हैं वो इस कानून के ख़िलाफ़ है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसकी तनकीद कर रहे हैं। पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स का जो हमारा डिबेट का प्रोग्राम है देश के साथ, वहाँ भी पसमादा मुसलमान आए थे। हम तो पसमादा की इस्तिलाह के कायल नहीं हैं, लेकिन जो कहा जाता है बहरहाल या जिसको उस कैटेगरी में रखते हैं, तो सब लोग मौजूद थे और उन सब लोगों ने बैक आवाज़ होकर के कहा कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने की साजिश है, हम इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। हमारी जो रिजर्वेशन की मांग है वो मांग ये पूरी नहीं कर रहे हैं और ये हमें पसमादा कह करके हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस्लाम ज़ात पात की तफरीक़ के ख़िलाफ़ है, इस्लाम मुसावात का, बराबरी का दर्स देता है और हमें फ़ख्र है, हमें प्राउड है कि हम मुसलमान हैं। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आप उसको सुन लीजिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा।
मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। साथियों, हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आंबेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो आपने सुना पीएम मोदी को, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल किया जाता तो मुसलमान बच्चे साइकिल का पंचर न बनाते। इतना मुसलमानों का नुकसान हुआ, लेकिन ये तो मुसलमानों के ज़मीन पर कब्जा ही करने लगे हैं। कब्जा को मुसलमानों से छुड़ाने की कोई कोशिश इनकी दौरे हुकूमत में नहीं की जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।